नमस्कार दोस्तों। फिर से हाजिर हूं एक नई फिल्म की दिलचस्प कहानी के साथ। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं साल 2016 में रिलीज हुई एक थ्रिलर द मैन ऑन द रोड का पूरा हिंदी रिकैप। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और एक शुभ दिन की शुभकामनाएं। तो बिना देर किए चलिए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची आयरिन से, जो अपने पापा के साथ जंगल में छुपन छुपाई खेल रही होती है। इसके बाद उसके पापा उसे सिखाते हैं कि कैसे जंगल में मशरूम चुने जाते हैं और आयरिन उन्हें उठाकर अपनी टोकरी में रखती है। कुछ देर बाद आयरिन बाथरूम के लिए रुकती है, जबकि उसके पापा मुख्य सड़क की ओर बढ़ जाते हैं। जब आयरिन अपने पापा को ढूंढने जाती है तो वह सड़क पर पहुंचती है। वहां वह एक कार देखती है जिसमें बैठा ड्राइवर उसे अजीब तरह से घूरता है और फिर तेजी से निकल जाता है। डरी हुई आयरिन जमीन पर फैले मशरूम देखती है और थोड़ी दूर पर उसे अपने पापा की लाश दिखाई देती है। ये देखकर वह सदमे में आ जाती है। सीन अब 10 साल आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं टीनेज आयरिन को, जो स्विमिंग प्रतियोगिता की तैयारी कर रही होती है। उसका कोच उसे मोटिवेट करता है और कहता है आखिरी 30 मीटर के लिए सांस बचा कर रखना। रेस शुरू होती है और आयरिन पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद दूसरी लड़की जीत जाती है। आयरिन दूसरे नंबर पर आती है और उसकी प्रतिस्पर्धी उसे सांत्वना देती है कि सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क था। लेकिन इससे आयरिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को घूंसा मार देती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। बाद में उसका कोच उससे कहता है कि उसे माफी मांगनी होगी, वरना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आयरिन मना कर देती है और कोच पर भी आक्रामक हो जाती है। कोच उसके व्यवहार से परेशान होकर उसे एक हारने वाला कह देता है। घर पर उसकी मां कहती है कि उसे कुछ समय ट्रेनिंग से ब्रेक लेना चाहिए ताकि वो उस लड़की से दोबारा न टकराए। वो उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह भी देती है, लेकिन आयरिन को इसमें कोई रुचि नहीं होती। कुछ दिन बाद जब आयरिन अपने कमरे में रिलैक्स कर रही होती है, तभी उसकी छोटी बहन पैम आती है और पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही और प्रतियोगिताओं में हिस्सा क्यों नहीं ले रही। लेकिन आयरिन उसे डांट देती है और बाहर निकाल देती है। तभी उसका सौतेला पिता आता है और पूछता है कि वो अपनी बहन से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। आयरिन कहती है कि वो सिर्फ उसकी आधी बहन है। मां बीच बचाव करती है और कहती है कि अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही तो कम से कम कोई नौकरी ढूंढे। इस पर आयरिन भड़क जाती है और चिल्ला उठती है, तुमने नई जिंदगी शुरू कर ली और पापा को भूल गई। मां उसे थप्पड़ मार देती है, जो आयरिन को भीतर से तोड़ देता है। इसके बाद आयरिन अपनी मौसी के घर जाती है, जो उसे प्यार से गले लगाती है और रहने के लिए जगह देती है। आयरिन शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि जब तक उसे काम नहीं मिल जाता वो बस कुछ ही दिन रुकेगी। मौसी उसे योगा क्लास में आने का न्योता देती है। अगले दिन दोपहर में आयरिन योगा क्लास में पहुंचती है, क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं होता। क्लास के दौरान एक अधेड़ उम्र की महिला मिलाना अपनी गर्दन के दर्द के चलते क्लास छोड़ देती है। आयरिन उससे बातचीत शुरू करती है। मिलाना कहती है कि उसे लगता है अब वो काम के लिए बूढ़ी हो चुकी है। आयरिन जिज्ञासा से पूछती है, आप क्या करती है? मिलाना बताती है कि वो एक फैक्ट्री में फोरमैन है। आयरिन पूछती है कि क्या वह उसे वहां काम दिला सकती है। मिलाना सहमति में सिर हिलाती है। बाद में मिलाना उसे फैक्ट्री लेकर जाती है और मशीनें दिखाती है। वो कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें पहले सरल विभाग में रखा जाएगा। तभी फैक्ट्री का मालिक माइकल आता है और मिलाना उसका परिचय आयरिन से कराती है। माइकल आयरिन से उसकी उम्र और पढ़ाई के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि वह 18 साल की है और स्कूल छोड़ चुकी है। जैसे ही माइकल को आयरिन का पूरा नाम पता चलता है, आयरिन ट्रेवेलियन, वह स्तब्ध रह जाता है। बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसका चेहरा चिंता से भर जाता है और उसे बीते सालों की एक घटना याद आती है, जब वह जवानी में दोस्तों के साथ नशा करता था और शर्त के चलते एक ऊंची इमारत से कूद गया था। वह सुरक्षित उतर गया और बाजी जीत ली। तभी वह एक लड़की लौरा से मिलता है, जिससे उसका कभी छोटा सा अफेयर था। दोनों उसकी कार में जाते हैं और अंतरंग हो जाते हैं। लौरा पूछती है,
क्या तुम मुझे अगली बार याद रखोगे? माइकल कहता है, मुझे कमिटमेंट पसंद नहीं। गुस्से में लॉरा कार से बाहर चली जाती है, लेकिन माइकल पछताता है और उसे वापस बुलाता है। लॉरा कहती है, तुम नशे में हो, मैं ड्राइव करूंगी। वर्तमान में माइकल की पत्नी, जो अब लॉरा है, पूछती है कि वह परेशान क्यों है। माइकल बताता है कि उन्हें एक जर्मन क्लाइंट डिनर पर बुला रहा है। वो लॉरा से कहता है कि वो भी साथ चले क्योंकि वो एक अच्छी वकील है। रात को माइकल नींद नहीं ले पाता, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। अगले दिन वह अचानक मिलाना से कहता है कि आयरिन को नौकरी से निकाल दो। मिलाना पूछती है, क्या उसने कुछ गलती की या क्या आप उसे जानते हैं? माइकल झूठ बोलता है, नहीं। फिर मिलाना जोर देती है कि कम से कम आयरीन को अपना ट्रायल पीरियड पूरा करने दिया जाए। वो वादा करती है कि अगर लड़की ने कुछ गलत किया तो वह खुद उसे निकाल देगी। माइकल के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह मान जाता है। इस बीच आयरीन की मुलाकात उसके एक कोवर्कर लॉरिस से होती है, जो उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा होता है। वह आयरीन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन आयरीन कहती है कि उसका कोई अकाउंट नहीं है। फिर लॉरिस उसे एक पब पियाजा डांटे में मिलने का न्योता देता है। उनका ये छोटा सा इंटरेक्शन एक और फीमेल को वर्कर अगाटा देख लेती है, जो साफ तौर पर जलन में होती है। शाम को हम माइकल और लॉरा को एक जर्मन क्लाइंट के साथ डिनर पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन माइकल किसी वजह से बहुत ही अलग और रूखा व्यवहार कर रहा होता है। लॉरा माहौल को संभालने की पूरी कोशिश करती है ताकि डील खराब ना हो। क्लाइंट लॉरा के साथ थोड़ी फ्लर्टिंग भी करता है, लेकिन माइकल या तो उसे नजरअंदाज करता है या जानबूझकर अनदेखा करता है। घर लौटने पर लॉरा माइकल से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन माइकल उसे जर्मन क्लाइंट को इडियट कहकर टाल देता है। अगले दिन माइकल एक न्यूज आर्टिकल पढ़ता है जिसमें आयरीन के स्विमिंग कंपटीशन और उसके हिंसक व्यवहार का जिक्र होता है। दूसरी ओर आयरीन एक लोकल पूल में तैराकी करती दिखती है, क्योंकि यही एक चीज है जो उसे उसके बुरे ख्यालों से दूर रखती है। थोड़ी देर बाद जब बाकी लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आती है तो कोच उसे या तो बाहर जाने या लेन बदलने को कहता है। आयरीन बिना बहस किए मान जाती है और कोच तुरंत उसकी प्रतिभा को पहचान लेता है। पूल से बाहर निकलते वक्त आयरीन चौंक जाती है जब वो देखती है कि माइकल अपनी कार में बैठा है। वह घबराकर हाथ हिलाती है, लेकिन माइकल कोई जवाब नहीं देता और ड्राइवर को चलने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरीन और लॉरिस क्लब में करीब आ रहे हैं। फिर अगले कुछ दिन तक आयरीन अपनी फैक्ट्री की रूटीन लाइफ लॉरिस के साथ फ्लर्टिंग और कभी-कभी स्विमिंग में बिताती है। एक दिन जब आयरीन काम पर आती है तो देखती है कि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो चुका है। उसे समझ आ जाता है कि यह अगाटा की हरकत है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप काम में लग जाती है। बाद में उसे लॉरिस का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। आयरीन बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी मांगती है, लेकिन तभी उसका सामना माइकल से हो जाता है। माइकल उससे पूछता है कि क्या हुआ और आयरीन कहती है कि वह बीमार है। लेकिन माइकल बाहर खड़ी लॉरिस की ट्रक देखकर समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है। पहले तो वह उसे छुट्टी नहीं देना चाहता, लेकिन आयरीन के गुस्सा दिखाने पर माइकल मान जाता है। जब आयरीन ऑफिस से बाहर निकल रही होती है तो लॉरा उसे देख लेती है और हैरान हो जाती है। वह माइकल से उसके बारे में पूछती है तो माइकल कहता है कि वह एक नई वर्कर है जो जल्दी चली गई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आयरीन और लॉरिस की ट्रक में समय बिता रहे हैं। आयरीन उसे बताती है कि माइकल ने उनकी ट्रक को देखा था, जिससे लॉरिस को चिंता हो जाती है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। वह आयरीन से कहता है कि वो उनके रिश्ते को प्राइवेट रखे। अगले दिन फैक्ट्री में अचानक एक प्रेग्नेंट औरत आयरीन के सामने आकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आयरीन उसके पति लॉरिस के साथ सोई है। आयरीन हैरान रह जाती है, लेकिन तुरंत जवाब देती है कि लॉरिस पहले ही आधी फैक्ट्री के साथ रह चुका है और अगाथा का नाम भी लेती है। अगाथा पीछे से आती है और झगड़ा शुरू कर देती है। जल्द ही बात गाली गलौच और हाथापाई तक पहुंच जाती है। सौभाग्य से माइकल समय पर पहुंचता है और आयरीन को जबरदस्ती वहां से हटा लेता है। वह कहता है कि आयरीन ने अगाथा को गंभीर चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन आयरीन कुछ नहीं कहती। बाद में जब आयरीन को लगता है कि उसे निकाल दिया गया है तो वह अपना सामान पैक करने लगती है। तभी मिलाना आकर बताती है कि उसे निकाला नहीं गया, बल्कि अगाथा को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जो सुनकर आयरीन चौंक जाती है। उसी शाम जब आयरीन अपनी साइकिल पर घर जा रही होती है तो माइकल उसकी कार से उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नहीं देख पाता। तभी अचानक आयरीन खुद माइकल की कार में घुस जाती है और पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। उसे शक होता है कि माइकल के इरादे गलत है और वह अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि उसे नौकरी से न निकाला जाए। माइकल तुरंत कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, वह बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके साथ कुछ गलत न हो। आयरीन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन कहती है कि उसे भूख लगी है और वे कहीं खाना खाने चलते हैं। वे दोनों एक डाइनर में पहुंचते हैं, जहां आयरीन पूछती है कि माइकल के पास ड्राइवर क्यों है और वह खुद क्यों नहीं ड्राइव करता। माइकल जवाब देता है कि उसे गाड़ी चलाना पसंद नहीं। फिर वह पूछता है कि आयरीन ने तैराकी क्यों छोड़ी, लेकिन आयरीन कोई जवाब नहीं देती।
माइकल स्वीकार करता है कि उसने अपने पिता की फैक्ट्री में काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वह जिंदगी में और क्या करे। लेकिन आयरीन के पास एक पैशन है और उसे खुद को बहुत किस्मत वाला समझना चाहिए। बात आयरीन को और ज्यादा नाराज कर देती है। गुस्से में वो माइकल से कहती है कि उसे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन माइकल आयरीन के पास आता है और कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो उसे समंदर किनारे एक पुराने से घर में ले जाता है और बताता है कि उस सपना है कि वहां एक रेस्टोरेंट खोले। माइकल मानता है कि उसने पहले झूठ बोला था, उसके पास भी एक पैशन है। दोनों समंदर की तरफ देखते हैं। दूर एक कपल को देखकर आयरीन एक स्केच बनाना शुरू करती है। माइकल पूछता है, तुम ड्राइंग करती हो? आयरीन बताती है कि वो उस आदमी का चेहरा याद करने की कोशिश कर रही है जिसने उसके पापा को 6 साल पहले गाड़ी से कुचल दिया था। माइकल कहता है, हो सकता है उसका जीवन अब एक जिंदा नर्क हो। कुछ दिन बाद आयरीन माइकल की कार तक आती है और पूछती है, तुम अब मेरा पीछा क्यों नहीं करते? क्या अब तुम मुझसे समय नहीं बिताना चाहते? माइकल कहता है, मैं बिजी हूं, और चला जाता है। आयरीन को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब आयरीन स्विमिंग कर रही होती है, उसका कोच उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होता है। तभी माइकल आ जाता है और उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है, अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए। आयरीन पहले माफ नहीं करती, लेकिन माइकल धीरे धीरे उसे मना लेता है। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, पिकल बॉल खेलते हैं, मस्ती करते हैं और एक कार का शीशा तोड़कर बच्चों की तरह भाग जाते हैं। अगली सुबह आयरीन फाइनली स्विमिंग टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। माइकल सच में प्राउड फील करता है। थोड़ी देर बाद लोरा, माइकल की वाइफ, उससे मिलने आती है और उसे खुश देखकर शक करने लगती है। वो उसकी फाइल्स चेक करती है और आयरीन का प्रोफाइल देखकर शॉक्ड हो जाती है। रात को लोरा माइकल को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये झूठ था। असल में वो बस जानना चाहती थी कि माइकल अब भी उससे प्यार करता है या नहीं। लोरा चिल्लाती है, तुम आयरीन से प्यार करने लगे हो जो उस आदमी की बेटी है। माइकल कहता है, मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। लोरा कहती है, आई डोंट बिलीव यू, और अल्टीमेटम देती है, आयरीन से दूर हो जाओ। कुछ दिन बाद आयरीन एक स्विमिंग कंपटीशन जीतती है, लेकिन उसकी आंखें माइकल को क्राउड में ढूंढ रही होती हैं। तभी वो उसके ड्राइवर को देखती है, जो इशारा करता है कि माइकल बाहर उसका इंतजार कर रहा है। जब आयरीन उसे ढूंढ लेती है, दोनों एक दूसरे को एक अलग नजर से देखते हैं। अब उनमें एक गहरा, सच्चा प्यार है। उस रात आयरीन, माइकल और ड्राइवर जीत का जश्न मनाते हैं। ड्राइवर कहता है कि वो ज्यादा पी चुका है और दोनों को अकेला छोड़ देता है। आयरीन कहती है, घर छोड़ दो। माइकल मजबूरी में गाड़ी चलाने लगता है। रास्ते में आयरीन उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे डांट देता है। कुछ देर बाद वो भी बहक जाता है, लेकिन अचानक खुद को रोक लेता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है, सालों पहले की कहानी। माइकल ने शराब पी रखी थी, फिर भी गाड़ी चला रहा था। लोरा उसे रोकती रही, लेकिन वो नहीं माना, और वही हादसा हुआ। माइकल ने आयरीन के पिता को कुचल दिया था। आयरीन, एक मासूम बच्ची, अपने पिता के शव तक पहुंचती है। माइकल ने उसे देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। वर्तमान में माइकल आयरीन को उसी जगह ले जाता है। आयरीन पूछती है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? माइकल कुछ नहीं कहता और आयरीन सब समझ जाती है। वो माइकल को जमीन पर गिरा देती है, एक पत्थर उठाती है, उसे मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर वो उसका सर नहीं कुचलती। वो बस कार का शीशा तोड़ती है और वहां से चली जाती है। रात भर चलने के बाद आयरीन अपने माँ के पास हॉस्पिटल पहुंचती है और रोते हुए माफी मांगती है। माँ बताती है, माइकल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आयरीन शॉक में होती है, समझ नहीं पाती कि उसे राहत महसूस हो रही है या दर्द। 5 साल बाद आयरीन अब एक सक्सेसफुल स्विमिंग कोच बन चुकी है। वो अपनी स्टेप सिस्टर पैम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में है। तभी वो एक नए रेस्टोरेंट के सामने रुकती है, उसी नाम का जो उसने कभी मजाक में माइकल को सजेस्ट किया था। अंदर माइकल रेनोवेट कर रहा होता है और तभी फुटस्टेप्स की आवाज आती है। आयरीन सामने खड़ी होती है। माइकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देखती है। कहानी यही खत्म होती है, माफी, रिडेम्पशन और एक नई शुरुआत के साथ। YouTube